भी शुरू हो चुका है, लगातार दिख रहा है। इस मामले में नामजद माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर कानून का हंटर बरसने लगा। दूसरों को डराने वाला माफिया अतीक आज खुद खौफ से थर-थर कांप रहा है। उसे डर सता रहा है कि कहीं माफिया किसी और माफिया की तरह उसकी गाड़ी भी ना पलट जाए। दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे में यदि इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबा का बुलडोजर गर्जा। अतीक का कलेजा दहला। जिसने दूसरों को डराया, अब वही खौफ से थरथराया। फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अतीक के करीबी सफदर अली के ठिकानों पर आज पीले पंजे का प्रहार हुआ। धूमनगंज के चकिया इलाके में यह मकान बिना नक्शा पास कराए ही बना था। जांच में खुलासा हुआ है कि उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटरों ने इसी घर में रात गुजारी थी। इसी खुलासे के बाद बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। इससे पहले बुधवार को प्रयागराज के चकिया में ही अतीक के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला था। अतीक के घर के बगल में रहने वाले जफर की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई के दौरान उसके घर से विदेशी बंदूक और तलवार बरामद हुई थी। ये तो अभी शुरुआत भर है। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर सदन में गरजते हुए सीएम योगी ने कहा था कि अतीक जैसे माफिया को उनकी सरकार मिट्टी में मिला देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। खबर है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को उमेशपाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए अब यूपी भी लाया जा सकता है। पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ कभी भी अतीक अहमद की पूछताछ कर सकती है, और यह आशंका भी जताई जा रही है कि उसको ट्रांसफर के जरिए प्रयागराज भी ले जाया जा सकता है। और पूरे मामले में अतीक अहमद को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। करीबियों पर बुलडोजर एक्शन और रिमांड पर गुजरात से यूपी लाए जाने की खबर जब से अतीक को लगी है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। अतीक की पत्नी ने जहां सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगाई, वहीं अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उसके मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो, उसे गुजरात से प्रयागराज लाने की इजाजत न दी जाए। अतीक को डर है कि उसे सड़क के रास्ते यूपी में लाते समय उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। अतीक के इस डर की वजह है बीजेपी नेताओं के ये बयान। हमला उमेशपाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है, और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है। तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे में यदि इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक वक्त था जब यूपी में माफिया अतीक के नाम की तूती बोलती थी। 5 फीट 6 इंच का कद, बड़ी बड़ी रोबीली मूछें और डरावनी आंखें, जिन्हें देखते ही लोगों का शरीर झुरझुरी लेने लगता था। हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे मामलों में 100 से ज्यादा केस
1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो कि ईश्वर को भी कहा जाता है। यह है अतीक के खौफ की दास्तान, वो खौफ जिसके चलते इलाहाबाद की शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे। जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए हैं। दूसरों को डराने वाला अतीक आज खुद डरा हुआ है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को अपने खात्मे का डर सता रहा है। वजह है बाबा के ये तेवर। माफिया अतीक को लेकर सीएम योगी के तेवर कितने तल्ख हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि लगातार उसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अतीक